सरकार के द्वारा कहे गए वचनों को और वर्तमान काल में जो संविधान लागू है उसके द्वारा निर्धारित किए गए नियमों को हम इतना पारमार्थिक मान लेते हैं, इतना पालनीय मान लेते हैं कि अपने अस्तित्व को भी नकारने लग जाते हैं। भारतीय सत्ता पर आसीन व्यवस्था ने कहा कि हम दो हमारे दो। दुनिया में किसी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, पर हिंदू ने इसको वेद वाक्य मान लिया, हम दो हमारे दो। हिंदू कहता है हम दो बस हमारे दो। आप समझ में आया क्या कह रहे हो? हम दो बस हमारे दो, पर एक दूसरा एक तंत्र चल रहा है, एक दूसरा समाज खड़ा हुआ है समानांतर। उसकी योजना है पूरी दुनिया पर हमारा राज्य होना चाहिए। उनका कथन है कि दारुल हरम होना चाहिए पूरी दुनिया में। काफिरों को मिटा दो, केवल हम ही हम रहे। तो वो क्या कहते हैं? हम दो और पूरी बस भर दो। वो कहते हैं हम दो पूरी बस भर दो, और तुम कहते हो हम दो बस हमारे दो। हम तो इस राष्ट्र में, जिस भारतवर्ष में हम जी रहे हैं, एक ही हमारी प्रार्थना है, एक ही निवेदन है। वर्तमान काल में सत्ता पर आसीन जो लोग हैं वो इस भारतवर्ष में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कड़े कदम और तुरंत कदम उठाएं। पूरे भारतवर्ष में जो इस देश में रहता है, इसकी माटी में पलता है, इसका पानी और अन्न प्रयोग करता है, उसको भारत माता के प्रति समर्पित होना चाहिए। जिसको वंदे मातरम बोलने में ऐतराज है, जिसको भारत माता की जय बोलने में ऐतराज है, उसको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार कहां से आ गया? हमको किसी से कोई समस्या नहीं है। आपको अपनी उपासना पद्धति के अनुसार उपासना करनी है, करो। आप 2 बार 3 बार 5 बार जो भी करते हो आप करो, पर राष्ट्र की उन्नति का विषय आए तो व्यक्तिगत जो आपकी मान्यताएं हैं, मजहब परस्त होना है हो जाओ। आपको मजहब परस्त होना है हो जाइए, आप मौका परस्त भी हो जाते हैं तो हो जाइए, पर हमारा एक ही निवेदन है कि आपको मुल्क परस्त होना होगा। फिरका परस्तों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। आतंकियों का संरक्षण करने वाले लोग और आतंकियों का पोषण करने वाले लोग, उनका समर्थन करने वाले लोग, उनको भारत बुरा लगता है तो यहाँ से बाहर चले जाए। है क्यों? ये अच्छा नहीं है तो क्यों यहाँ पर? जाओ ना, अफगानिस्तान में चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, अमन का मजहब दिख रहा है। सीरिया में जाओ, इराक में जाओ, हिंदुओं को चाहिए कि हम दो और हमारे दो इस बात को तब तक स्वीकार ना करे जब तक इस देश के समग्र नागरिकों पर यह समान भाव से कानून लागू ना हो जाए। हम ही क्यों करें? इसलिए एक बात और कहूंगा, ये बात चल गई है तो भारत के संरक्षण के लिए कुछ लोग यात्रा निकाल रहे होंगे। भले ही हम यात्रा में शामिल हो पाए ना हो पाए, परंतु हम अपने मन के कोने में उतर करके एक बार भारत माता की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करें। माँ, हमारा भारत का ये पावन आंगन ऐसे ही हरा भरा रहे, इसमें अमन चैन बना रहे। एक बात और कहकर के विषय को आगे बढ़ाऊंगा। इस जहां हम लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा बड़े क्राइम का नगर है, बड़े अत्याचार यहाँ होते हैं, और सबसे ज्यादा खतरनाक वर्तमान काल में चल रहा है तो जिहाद। और उसमें भी एक शब्द और जोड़ दीजिए, लब का और जिहाद का कोई संबंध नहीं है, पर कुछ निकम्मों की प्रजाति खड़ी हो गई, उन्होंने लब को भी जिहाद के संग जोड़ दिया।
एक भी हिंदू बेटी सिंघनी यदि किसी मुसलमान के संग जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई सिंघनी कुत्ते के संग चली गई है। इसलिए जगो, और ये बीटेक, एमटेक, एमबीए कराने वाले अपनी बेटियों को, बहुत पढ़ाने वाले लोग अपनी बेटियों को ये भी याद दिलाओ कि तुम्हारी रगों में ऋषियों का रक्त है। ये जो लोग कहने लग गए पढ़ करके कि चाहे जिसकी नस काट लो खून लाल निकलेगा। आजकल पढ़ी लिखी बेटियां कहती हैं खून हमारा, सबके शरीर में लाल ही खून निकलता है। अरे भाई, कुत्ते के शरीर में भी तो खून लाल निकलता है। हिंदुस्तान को, भारत माँ को बचाना है तो भारत की बेटियों को समझाना होगा और समझना होगा।